जय श्री हरि। दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति से पूजन कर हंस कर कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। मैंने कहा, हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे, वहाँ पार्वती सहित शिव तथा उनका वहाँ का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मान में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में तो कम नहीं, परंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटाजूट, गले में मुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाले, रोग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन पार्वती जैसी है, वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नाग कन्याएं हैं, परंतु पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा ये सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान समृद्धि युक्त लोक में और कोई नहीं, जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा भी मोहित होकर अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, हम तो ऐसा कहकर चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वार पर नंदी से रोका गया और फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी, रुंडों की माला धारण करने वाले, जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहने पर श्री शिव जी की भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा, तू अपने हाथ पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे, और जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी, हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्तिमुख भगवान शंकर जी का द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल जाती है। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर देश हो गया। इसे उसने अपना दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकला। निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनकी अतिरिक्त
और भी कहीं एक अपशकुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृत्तांत शिवजी महाराज को जाकर कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जा विराजे हैं। विष्णु कहने लगे, हे शिव जी, वे आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा, वे आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे, वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया और शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला, माली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया और जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। तब समस्त देवगण भी शिवजी की भूतगणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए। जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्तिमुख भी नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूत आदि गण डर कर शिवजी के पास भाग कर गए और सारा वृत्तांत उनको जाकर कहा। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य जी को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। ये दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते देख नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुंभ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े और उनके पीछे कूष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच, योगिनी, शाकिनी आदि सब दौड़ पड़े। इनकी गर्जना और किलकिलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी और वे दैत्यों को खाने लगे। तब निशुंभ के कार्तिकेय के मोर को घायल किया और 5 बार उनकी छाती में मारे, जिनमें वे अचेत हो गए। जब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुए, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने भी नंदी का धनुष काट दिया। इधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने भी अनेक बाण गणेश को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना ऐसे भागने लगी जैसे पवन से मेघ। अपनी सेना को इस प्रकार भागती हुई देखकर बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आया और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकेय को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने
अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध कर अपना परिधि वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। अपने सेनापतियों की ये दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगी और शिवजी को सारा वृत्तांत जाकर सुनाया। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिवजी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिवजी ने आते ही अनेक बाण मारकर दैत्य सेना को मार भगाया। दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। तब शिवजी ने अनेक बाणों से खड्ग रोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और पाश से घसमर को बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिवजी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट गिराया और आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिवजी पर दौड़ा तो शिवजी ने तलवार को भी काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिवजी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा, उसको उठाकर ऐसा फेंका कि वह कोस भर दूर जाकर गिरा। तब दैत्य ने शिवजी को अजय देखकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने और ताल बजाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर शस्त्र आदि फेंककर गाने और नाचने लगे। जलंधर दैत्य शिवजी की माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया। उनका रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया हुआ देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब दैत्यराज पार्वती जी को अदृश्य देखकर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बतला दिया है। ये दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मरता, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने अनेक बाण मार शिवजी को ढक दिया। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति तिलमल नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है और अपना गांव समुंदर में डूब रहा है। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में गई। वहां पर वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख हुंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा वन में मुनि से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है, सो उसमें किसकी विजय होगी? आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा तो उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए।
थोड़ी ही देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां पर गिरा दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने तथा चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, जिससे उसमें कुछ चेतना आई। चेतन होते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली, हे महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, शंकर के मारे हुए को जिलाने की किसमें सामर्थ्य है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमन करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वे अत्यंत क्रोधित होकर शाप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है, वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए प्रतिवर्ता वृंदा के शील को यद्यपि हरण तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण कर लिया है, इसलिए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी उसकी याद करके उसकी चिता में भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। शिवजी शुंभ निशुंभ दैत्य से पार्वती को मारा जाते देख अति शोकाकुल हो नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और वे राक्षसों को मारने लगे। ये देखकर जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भगा दिया, परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ निशुंभ भी नहीं ठहर सके और वे भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको शाप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिवजी ने उसमें अपना ऋषियों के तप का, पर्वतों व पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्म का तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसे शरीर से निकलकर शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे तो सब देवताओं ने शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का बड़ा उपकार किया, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा कर उसका कुछ भी उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे।
तब शिव जी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा सब संकट हरण करेगी। देवता देवी को स्मरण करने लगे, हे देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न पालन व नाश करने वाली, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दृद्र, अनादर और मोह को नहीं पाते, उसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जो तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। देवताओं ने आकाशवाणी के कथनानुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगी, इन तीनों बीजों जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान बैठे थे जाकर बो दिया। उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी जी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था। इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वे घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्मा आदि सभी देव तुलसी में वास करते हैं। कितना ही पापी क्यों ना हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है और जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह भगवान के वैकुंठ धाम को पाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।